हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं nth टर्म। एपी सीरीज़ के अंदर nth टर्म क्या होती है। nth टर्म इसको हम डेनोट करते हैं an से। और कल मैंने आपको ये बताया था कि an किसके बराबर होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया कि एक राम नाम का लड़का है, उसको एक जॉब ऑफर होती है विद सैलरी। कितनी सैलरी उसकी, 5000। और उसके पास एक ऑफ़र है कि 500 इंक्रीमेंट लगेगा पर ईयर का। ठीक है ना, कि हर साल उसको इंक्रीमेंट हो गए कितने, 500। बेसिक सैलरी क्या उसकी 5000 है और इंक्रीमेंट कितना होगा उसके पास, 500 इंक्रीमेंट होगा, हर साल होगा। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन दी गई है। तो इस सिचुएशन से हम क्या समझते हैं, nth टर्म को समझते हैं। ठीक है, अब आप देखो A1 मैंने यहाँ पर लिया, ये थी हमारी सैलरी फॉर फर्स्ट ईयर। सैलरी फॉर फर्स्ट ईयर वो कितनी है हमारे पास, 5000 है। कितनी है, 5000। ठीक है, उसके बाद A2 हमने लिया, सैलरी फॉर सेकेंड ईयर। सैलरी फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए सैलरी क्या होगी हमारे पास, 5000 बेसिक सैलरी है, उसके बाद 500 का क्या लगा उसमें, इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 5000 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 500। क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस 1 का मतलब क्या है, 1 ही है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे पास, सेकंड ईयर की सैलरी, सेकंड ईयर की जो आएगी सैलरी आएगी। ठीक है, अब आप देखो A3 मैंने यहाँ पर लिया, सैलरी फॉर थर्ड ईयर के लिए सैलरी। आप देखो 5000 हमारी बेसिक सैलरी, उसके बाद 500 इंक्रीमेंट हुआ उसका, सेकेंड ईयर हुआ था। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ, 500 का इंक्रीमेंट उसका और हुआ। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 5000 हमारा सेम रहेगा प्लस 500 प्लस 500। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 मल्टीप्लाई 500। ठीक है, तो ये हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और इसको मैं आगे ऐसे लिख सकता हूँ 5000 प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 500। ठीक है, तो ये सैलरी होगी हमारी थर्ड ईयर की। ठीक है, ये अब देखो आप सैलरी मैंने यहाँ पर ली फोर्थ ईयर की सैलरी। तो 5000 बेसिक सैलरी प्लस 500 सेकेंड ईयर के, 500 थर्ड ईयर के और 500 फोर्थ ईयर के। ठीक है, अब आप देखो 5000 बेसिक सैलरी है प्लस ये हमारे क्या हैं, 3 टाइम 500 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई 500। ठीक है, और इसको आगे मैं नेक्स्ट ऐसे लिख सकता हूँ 3 को 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 500। ये हमारी सैलरी है फोर्थ ईयर की। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, एक बार आप इसको समझ लो, फिर आपको ये nth टर्म है ना बिल्कुल पक्की समझ में आ जाएगी। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर सैलरी ली n ईयर की, कितने ली, n ईयर की सैलरी। ठीक है, अब n ईयर की जब सैलरी लेता हूँ मैं, तो देखो 5000 हमारे पास बेसिक सैलरी, क्या है, बेसिक सैलरी। अब मैं आगे क्या लिखूँ, देखो जब मैंने यहाँ पर फर्स्ट ईयर की सैलरी लिखी थी तो थी मेरे पास ये 5000। जब मैंने सेकंड ईयर की सैलरी लिखी, सेकंड ईयर की सैलरी, तो मैंने यहाँ लिखा 2 माइनस 1, क्या लिखा, 2 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद जब थर्ड ईयर की सैलरी आई तो मैंने यहाँ पर लिखा 3 माइनस 1,
लिखा। जब 4th ईयर की सैलरी आई तो मैंने यहाँ पर लिखा 4 माइनस 1, ठीक है। और जब मैं n ईयर की सैलरी लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना 500, कितना 500, ये क्या होगा मेरी nth ईयर की सैलरी होगी, यानी कि n ईयर की सैलरी होगी। अब देखो आप यहाँ पर जो हमारा a था, a क्या था हमारे पास 5000 था, और d यानी कि इंक्रीमेंट होता हर साल, कॉमन डिफरेंस कितना था 500। अगर मैं इन दोनों चीज़ का यूज़ इस फार्मूले में करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 5000 की जगह क्या रखता हूँ मैं a प्लस n माइनस 1, और इसी जगह क्या रखता हूँ मैं d। तो ये क्या होता है मेरे पास nth टर्म होती है या nth फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, nth फार्मूला आता है, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज़ हम आगे क्वेश्चनों में करते हैं। तो ये था हमारा nth फार्मूला। अब इसका यूज़ हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको nth टर्म का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक अर्थमेटिक सीरीज़ दी गई है 1, 4, 7, 10, ये हमारे पास एक अर्थमेटिक सीरीज़ दी गई है। हमें यहाँ पर 7th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 7th टर्म की। इस सीरीज़ के अंदर जो 7वीं टर्म आएगी वो क्या होगी। एक तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा इनका कॉमन डिफरेंस निकालें। कॉमन डिफरेंस कितना है इसके अंदर, 3 का है, तो इसमें 3 ऐड करें, फिर 3 ऐड करें, 3 ऐड करें, और कहाँ तक लेके जाएं 7 टर्म तक। एक तो वो चीज़ है इसकी। एक हम क्या करते हैं, डायरेक्ट nth फार्मूला का यूज़ करके हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, 7 टर्म निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं हम 7 टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमने ये फार्मूला किया है, n की जगह मतलब क्या रखेंगे हम 7, ठीक है। तो a प्लस 7 माइनस 1 कितना होगा मेरे पास 60। तो ये होगी मेरी 7 टर्म a प्लस 60। अब हमारे पास a क्या दिया गया है इसके अंदर 1, और d क्या दिया गया हमारे पास 4 माइनस 1 3। इन दोनों का यूज़ हम इसके अंदर करेंगे। a की वैल्यू 1, 6 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना होगा मेरे पास 19। तो जो इसकी 7 टर्म आएगी वो क्या आएगी, 19 आएगी। हम निकाल के देखते हैं इसको। 10 प्लस 3 कितना होगा 13, 13 प्लस 3 कितना होगा 16, 16 प्लस 3 कितना होगा 19 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टर्म क्या होगी हमारी 19 होगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम इस सीरीज़ की 70th टर्म निकालते हैं कि इस टर्म की 70th टर्म क्या होगी, 70 टर्म क्या होगी। अब देखो आप 70 टर्म a 70, इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 70 माइनस 1, यानी कि 7 माइनस 1 निकाला था, n था n माइनस 1, तो 70 माइनस 1 69 इंटू डी। इस तरीके से हमें निकालनी है। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, 69 मल्टीप्लाई 3, इसको हम सोल्व करेंगे तो कितने आएंगे मेरे पास 27, और ये कितना हो जाएगा 20। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 208 आएगा। तो इस तरीके से हमें nth फार्मूला का यूज़ करके किसी भी सीरीज़ में हम ये फाइंड कर सकते हैं कि उस सीरीज़ में कौन सी टर्म कितनी होगी, ठीक है। अब हम करते हैं NCERT एक्सरसाइज 5.2। अब करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, NCERT एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या दिया गया है, इसमें हमारे पास एक टेबल दी गई है, ठीक है ना। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, a की वैल्यू दी गई है 7, d की वैल्यू दी गई है 3, n की वैल्यू दी गई है 8। हमें an फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमें an फाइंड करना है। तो an हम कैसे फाइंड करते हैं, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। a की वैल्यू क्या दी गई हमारे पास 7, क्या दी गई है 7। n की वैल्यू क्या दी गई है 8 माइनस 1 कितना होगा 7। उसके बाद d क्या दिया गया हमारे पास 3, ठीक है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, तो 7 प्लस 21 कितना होगा हमारे पास 28। तो हमारे पास an की क्या वैल्यू आएगी 28 आएगी।
तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया, ए की वैल्यू दी गई है -18, डी यहाँ पर नहीं दिया गया, एन दिया गया 10 और ए एन दिया गया 0। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर डी फाइंड करना है। यानी कि ए एन का क्या फार्मूला होता है हमारा, a + n-1 इंटू डी। ए एन क्या दी गई है, 0 दी गई है। ए की वैल्यू क्या दी गई है, -18 प्लस एन की वैल्यू क्या दी गई है 10, तो 10 - 1 9 मल्टीप्लाई क्या होगा हमारे पास डी। ये -18 है, इस साइड में क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा और ये 19 डी। अब ये 9 क्या होगा, इसके नीचे डिवाइड में आएगा और यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू क्या होगी हमारी 2 होगी। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। उसके बाद देखते हैं हम इसका पार्ट थर्ड। यहाँ पर ए हमें फाइंड करनी है। आप देखो हमें सिर्फ nth फार्मूला का ही यूज करना है। ए एन क्या दिया गया है -5, क्या दिया गया है -5, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एन हमारे पास क्या दी गया 18, 18 - 1 कितना होगा 17 और डी क्या दी गया हमारे पास -3 दिया गया है। तो -5 = ए मल्टीप्लाई क्या होगी इसकी -51, ठीक है। ये 51 इस साइड में होगा, किस चीज़ का होगा ये प्लस का, तो -5 + 51 = ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी, 51 में से हमने 5 को माइनस करना है, तो कितनी वैल्यू होगी हमारे पास 46। तो यहाँ से इस तरीके से किसकी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो वही हम फार्मूला लिखेंगे an = a + n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दी गई है 3.6, ए की वैल्यू दी गई है -18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी हमारे पास क्या दिया गया है 2.5, ठीक है। अब देखो ये जो माइनस का 18.9 है इसको हम इस साइड में लेके आएंगे, तो ये किसका होगा प्लस का 18.9 और इसको हम ऐसे लिख देंगे n-1 इंटू 2.5। इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद वैल्यू कितनी आती है हमारी 9 + 6 15, 8 + 3 कितना होता है हमारे पास 11, 11 + 1 कितना हुआ हमारे पास 12 और 1 + 1 कितना हुआ 2, ठीक है। n-1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 इसके नीचे डिवाइड में आएगा, तो 22.5 बाई 2.5 = n-1 0.5 तो पॉइंट से अब पॉइंट के बाद एक है हमारे पास नंबर, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 25 कितने में कटेगी वैल्यू, ये 9 पे, ठीक है ना। अब आप देखो इस साइड में हमारा क्या आया है 9 और इस साइड में n-1, ये -1 इस साइड में क्या हो जाएगा +1, तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 10 आएगी, ठीक है ना। जो इसका लास्ट पार्ट है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपने करेक्ट चॉइस को चूज़ करना है और इस आंसर को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है 30th टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एपी क्या दी गई है 1074। तो इसकी जो एपी दी गई है हमें 30वीं टर्म फाइंड करनी है, 30th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। और इन चॉइस में से हमें बताना है कि कौन सी आएगी। अभी मैंने आपको बताया था 30th टर्म कैसे आएगी, a + 29d, ठीक है ना। हमने एक माइनस करना है। a हमारे पास कितनी है यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है 10, d कॉमन डिफरेंस कितना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 - 10 -3, ठीक है। इन दोनों का यहाँ पर यूज़ करो आप। a की वैल्यू क्या हमारे पास 10 है + 29 मल्टीप्लाई -3, तो 10 ये कितना आएगा मेरे पास 87, तो वैल्यू कितनी रही मेरे पास -77।
तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन सी रहेगा। यानी कि -77 इसकी कौन सी टर्म रहेगी, इसकी तीसरी टर्म जो रहेगी, जो इसकी A30 टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, -77 रहेगी। ठीक है। उसके बाद 11 टर्म ऑफ द AP सेकंड पार्ट के अंदर क्या बताना हमें, 11 टर्म निकालनी है AP की। क्या AP दी गई है, -3, -1/2 और 2। यहाँ पर A क्या है हमारे पास, -3 है, और D क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1/2 माइनस हमें करना है -3, तो -1/2 माइनस माइनस क्या होगा, +3। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 6 -1/2 यानी कि 5/2। तो 5/2 क्या होगी इसकी हमारी कॉमन डिफरेंस इसका होगा। ठीक है। ये अब देखो, आप हमें निकालनी है 11th टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है, 11th। A11 को कैसे लिखेंगे, A + 10D। ठीक है। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 + 10 × 5/2, यहाँ से 5, तो -3 + 5 × 5 कितना होगा, 25। तो वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, 22। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा B यानी कि 22। तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन इसका थर्ड। ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको जो एनर टर्म का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना आप। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें जो बॉक्स के अंदर है ना वो टर्म फाइंड करनी है, जो बॉक्स के अंदर क्या टर्म आएगी। अब जो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म दी गई है 2। ठीक है। और हमारे पास क्या दिया गया है, एक लास्ट टर्म दी गई है। क्या दी गई है, लास्ट टर्म। ठीक है। लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, AN ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, AN, यानी कि एनर टर्म ही होती है हमारी लास्ट टर्म। इसको हम AN लिख देते हैं और LB लिख देते हैं। तो यही हमारी क्या होती है, लास्ट टर्म होती है। ये हमारे पास दो चीज़ गिवन है। ठीक है। हमें ये बॉक्स के अंदर टर्म फाइंड करनी है कि इस बॉक्स में कौन सी टर्म आएगी। ठीक है। तो आप देखो AN हमारे पास क्या दिया गया है, 26 दिया गया है। ठीक है। ये अब आप देखो AN का क्या फॉर्मूला होता है, A + n - 1 × D = 26। ठीक है। A हमारे पास क्या दी गई है, 2 दिया गया है, 2 + n ने कितनी टर्म दी गई है, 1 2 3 टर्म दी गई है। 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा। D का हमें पता नहीं, 26। ये 2 हमारा इस साइड में क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो 26 - 2, ये 2 × D कितना होगा हमारे पास, ये 24। और D की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 12 आएगी। ठीक है। यानी कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज़ का वो कितना है, 12 है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या 2 है, 2 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी, वो कितनी आएगी, 14 आएगी। ठीक है। अगर हम 14 में ऐड कर देते हैं कॉमन डिफरेंस तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है, और नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, 26 है। तो इस बॉक्स की जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी आती है, 14। कितनी वैल्यू आती है इसके अंदर, 14 वैल्यू आएगी। ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर कितनी टर्म दी गई है, 1 2 3 4 टर्म दी गई हैं, जिसमें से फर्स्ट और थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है। कौन कौन सी टर्म दी गई हैं, देखो हमारे पास टर्म दी गई है सेकेंड, और टर्म दी गई हमारे पास कौन सी टर्म है, ये फोर्थ। आप देखो, आप सेकेंड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A + D लिखते हैं, क्योंकि n - 1 2 - 1 1 A + D कितना हो गया हमारे पास, 13। और फोर्थ टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A + कितना n - 1 यानी कि 4 - 1 3D। ये कितना दिया गया हमारे पास, 3 दिया गया। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ये दो इक्वेशन आती हैं, लीनियर इक्वेशन, इनको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड।
जब फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो हमारे क्या होंगे, जो साइन होंगे चेंज होंगे। तो ये प्लस का तो किसका होगा, माइनस का, ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगी हमारी, -3d प्लस का d तो माइनस का 2d इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 13 तो कितना बचेगा मेरे पास 10। तो d की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, -5 आएगी। ठीक है, अब देखो d मेरे पास -5 है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या होगी। तो मैं क्या रखता हूँ, जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, इसके अंदर मैं d की वैल्यू पुट कर देता हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर d की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो a और d की वैल्यू क्या आई मेरे पास, -5 आई है, ये 13। तो a की वैल्यू क्या होगी, -5, इस साइड में प्लस का हो जाएगा। तो 13 + 5 कितना होगा मेरे पास, 18। तो जो इसकी फर्स्ट वैल्यू आएगी वो 18 होगी। क्या होगी, 18। अब आप सेकंड वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, 18 के अंदर हमें ऐड करना है उसका कॉमन डिफरेंस, कितना था, -5। तो 18 + -5 कितना होगा मेरे पास, ये 18 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो कितना वैल्यू आएगी मेरे पास, ये 13 आएगी। कितनी आएगी, 13। जो सेकंड टर्म थी मेरी क्या थी, वो 13, क्या है वो 13। ठीक है, अब 13 के अंदर मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा -5। तो कितनी वैल्यू आ गई, 13 - 5 तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 8। तो इस बॉक्स के अंदर वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 8 आएगी। अगर मैं 8 में ऐड करता हूँ -5 तो 8 - 5 कितना रहेगा, 3 आएगा। और फर्स्ट टर्म मेरी क्या आई थी यहाँ पर, 18 आई थी। तो इस तरीके से हमें बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं इसका पार्ट थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, हमें फर्स्ट वैल्यू दी गई है कितनी, 5, और हमारे पास लास्ट वैल्यू दी गई है an, कितनी दी गई है, 9 कंप्लीट 1/2। इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, 18 + 1 19/2। ठीक है, और टोटल टर्म कितनी दी गई है, 1 2 3 4, कितनी दी गई है हमारे पास, 4th टर्म दी गई है। तो इसी फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। an किसके बराबर होता है, a + n - 1 × d = 19/2। a की वैल्यू हमारे पास 5 है, n की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, तो 4 - 1 3 × d, ये 19/2। इस 5 को इस साइड में लेके चले जाएंगे हम, कितना रहेगा मेरे पास, 19/2 - 5, तो 3d = 5 10। 19 - 10 कितना होगा, 9। 19 - 10 कितना होगा, 9/2। तो 3 से इसको काट देंगे 3 पे, तो d की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 3/2 आई। कितनी आएगी, 3/2। अब हमें सेकेंड टर्म निकालनी है और थर्ड टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, 5। तो 5 में हम क्या ऐड करेंगे, 3/2 हम ऐड करेंगे। तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 2 5 10, 10 + 3/2 यानी कि 13/2। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी हमारी कितनी होगी, 13/2 होगी। अब 13/2 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 3/2। क्या ऐड करेंगे, 3/2। तो 13 + 3 कितना होगा, 16/2। तो अगली वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 8 होगी। कितनी होगी, 8 होगी। अगर हम 8 में ऐड करते हैं कितना, 3/2 जो हमारा कॉमन डिफरेंस था, तो 2 8 16 + 3/2 तो कितनी वैल्यू आती है मेरे पास, 19/2। और ये वैल्यू हमारी क्या है, 19/2। तो इस तरीके से हमें आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट थर्ड। अब हम करते हैं इसका पार्ट, या आप फोर्थ कर लो या आप इसका लास्ट पार्ट कर लो, क्योंकि दोनों की पार्ट आपके क्या है, सेम है। तो हम इसमें पार्ट करते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट है वो कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट है। तो इसका लास्ट पार्ट क्या है, देखो लास्ट पार्ट क्या दिया गया है इस क्वेश्चन का। इसमें दिया गया है हमारे पास टोटल टर्म क्या दी गई है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो हमारे पास टोटल टर्म दी गई है, यानी n की वैल्यू दी गई है। सेकंड टर्म हमारे पास दी गई है, कितनी दी गई है, 38। सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं हम, a + d, ये कितना दिया गया है, 38। ठीक है, और एक दी गई हमारे पास लास्ट टर्म,
लास्ट टर्म माइनस ए एन कितनी दी गई हमारे पास -22 दी गई, कितनी दी गई है -22। इसको हम कैसे लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -22। a हमारे पास गिवन नहीं है, n हमारे पास 6 है, तो 6 माइनस 1 कितना होगा 5d होगा, ये -22। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं सेकंड माइनस फर्स्ट, क्या कर देता हूँ मैं सेकंड माइनस फर्स्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड इक्वेशन -22 और यहाँ पर लिखता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन 38। इनको मैं माइनस कर देता हूँ, तो माइनस माइनस ये भी क्या रहेगा मेरे पास माइनस 5d माइनस का d कितना रहेगा 4d। अब माइनस का 22 है और माइनस का ही 38 है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी माइनस की। तो 8 + 2 10, 3 + 2 5 और एक ये 6। तो यहाँ से अगर d की वैल्यू फाइंड करूँ तो 4 इसके नीचे आएगा, तो कितनी वैल्यू होगी मेरे पास माइनस के 15। तो d कितना आएगा मेरे पास माइनस का 15 आएगा, ठीक है। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करूँगा, जिससे क्या मिलेगी मेरे को a की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आप देखो a माइनस डी की जगह क्या रखा मैंने -15 और ये 38। तो a की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 15 + 38, 8 + 5 कितने होते हैं हमारा 13, 3 + 1 4 और एक ये मेरे पास 5 यानी कि 53। तो जो फर्स्ट वैल्यू आई मेरे पास वो कितनी आई है 53 आई है, कितनी आई है 53, ठीक है। हम इसको जस्टिफाई करते हैं, 53 के अंदर हम ऐड करते हैं माइनस का 15, 53 के अंदर ऐड करते हैं माइनस का 15। तो 53 में से हम माइनस करेंगे 15 तो कितना रहेगा मेरे पास 13 -5 कितना होगा मेरे पास 8, 4 - 1 कितना होगा मेरे पास 3। तो कितनी आएगी नेक्स्ट वैल्यू 38 आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है 38 के अंदर ऐड करना है माइनस का 15, यानी कि 38 में से माइनस करना है 15। तो 8 - 5 कितना होगा 3, 3 -1 कितना होगा 2। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी 23 रहेगी। उसके बाद 23 में से हम माइनस कर देंगे 15 को, ठीक है, क्योंकि माइनस का d जो हमारा है वो माइनस का है, तो हम माइनस करेंगे। तो 23 में से हम माइनस करेंगे 15 को, तो क्या रहेगी मेरे पास 8 आएगी। 8 में से हम माइनस करेंगे अब किसको 15 को, तो कितना रहेगा मेरे पास माइनस का 7, कितना रहेगा माइनस का 7। और माइनस का 7 को और माइनस के 7 में से माइनस करेंगे 15 को, तो रहेगा माइनस का 22। ये था हमारा लास्ट जो गिवन है। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है और आंसर को जस्टिफाई करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके।